साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बंधा हुआ ज्ञान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी एक राजा थे। उनके पास एक विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों के बरस बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी ही प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हजार रुपये मेरे लग जाते हैं। सरकार में घाटा ही पड़ता है। 4,000 रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ करूं? उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बताइए कि सुधार क्यों नहीं होता? जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ। आप वैराग्य भक्ति ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर ना तो मैं भगत बना, ना ही ज्ञानी, ना सदाचारी और ना योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें। अगर 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। ये सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इस चिंता में मगन हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वो बहुत बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वो वास्तव में उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या बात है? पंडित जी बोले, बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में तो रत्ती भर वैराग्य नहीं हुआ, न ज्ञान न भक्ति हुई। इसका जवाब दीजिए, नहीं तो यह खर्चा मैं बंद कर दूंगा। महात्मा बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधु ने दिया है। महात्मा ने कह दिया, नहीं पंडित जी, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि ये तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो मेरा शिष्य भी दे सकता है और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर जवाब दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, हाँ तब मेरी हानि नहीं होगी। साध संगत जी, आप पंडित जी महाराज दूसरे दिन राजा के पास गए। राजा ने पूछा कि महाराज जी, आपको जो प्रश्न पूछा था क्या उसका जवाब मिल गया? पंडित जी बोले, राजन, इसका उत्तर तो मामूली बात है, इसका जवाब तो मेरा शिष्य भी दे सकता है। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या, आप मेरा जवाब दें या आपका शिष्य, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को साथ ले आइएगा। अब अगले दिन पंडित जी उस साधु महात्मा को साथ में ले गए। वो साधु महात्मा पंडित जी के शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, क्या आप इनके शिष्य हैं? साधु ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि क्या आपको मेरा प्रश्न मालूम है? साधु महात्मा ने कहा, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न ये है कि आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उस शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा ने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन साधु महात्मा को देता हूँ। ये जैसा कहें वैसा ही तुम लोग करना। अब राजगद्दी पर बैठकर उस साधु महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने रस्सी से पंडित जी को बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया।
अब दोनों यही सोच रहे थे कि ये साधु महात्मा ये क्या कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो साधु महात्मा पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ़ पाता हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, राजन मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कह दिया, मैं कैसे खुलवा दूँ? पंडित जी बोले, तो राजन आप ही खोल दो। राजा ने कह दिया, मैं कैसे खोल दूँ, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ। फिर पंडित जी ने कहा, राजन आप अपने कर्मचारियों को हुक्म देकर खुलवा दें। राजा ने कहा कि अब मेरा हुक्म नहीं चलता, मैं कैसे खुलवाऊँ, ना तो मेरा हुक्म चलता है और ना ही मेरे हाथ खुले हैं। महात्मा ने, उन साधु महाराज ने राजा साहब से कहा, राजन इतने वर्षों तक पंडित जी ने आपको कथा सुनाई, पंडित जी से कहें कि आप मुझे खोल दें। पंडित जी ने कह दिया, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, मैं राजा को कैसे खोल दूँ। अब राजा साहब से वो साधु महात्मा पूछते हैं कि राजन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया या नहीं। राजा ने कहा, मैं तो कुछ समझा नहीं। साधु महात्मा ने कहा, आप अभी तक नहीं समझे, आप स्वयं बंधे हुए हैं तो क्या आप दूसरों को खोल सकते हैं? अरे आप तो खुद को ही नहीं खोल सकते तो दूसरे को क्या खोलेंगे। राजा ने कह दिया, हाँ मैं समझ गया। अब साधु महात्मा ने पंडित जी से कहा, क्या आप इसका मतलब समझें, आप बंधे हुए दूसरों को क्या खोल सकते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं खोल सकते। अब उन साधु महात्मा ने राजा को कहा, राजन महाराज बात ये है कि ये पंडित जी आपको कथा तो रोज सुनाते हैं, किंतु ये खुद ही बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन में बंधे हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करेंगे, खाली कथा सुनाने से मुक्ति नहीं मिलती। तोता और मैना राधे कृष्ण रटती रहती हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों करते हैं। जब बिल्ली आती है उनको पकड़ती है तो वो राधे कृष्ण को भूलकर टाएं टाएं करने लग जाती हैं। बस यही दशा तो पंडित जी की है। पंडित जी तो खुद ही संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त महापुरुष का असर पड़ सकता है। और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐशो आराम भोगों में बंधे हैं, वो दूसरे को क्या छुड़ाएंगे। ऐसा महापुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो, और केवल वैराग्य ही नहीं, उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए। साधु महात्मा ने राजा से कहा, राजन केवल ऐसा महापुरुष ही आपको संसारिक मोह माया से मुक्ति दिला सकता है। साध संगत जी, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि संसार से मुक्ति का क्या उपाय है। प्रश्न तो बहुत साधारण है, किंतु इसका जवाब बहुत मुश्किल है। हम संसारिक प्राणी हैं और संसार में रहते हुए मोह माया के भंवर में ही डूबे रहते हैं। हम मुक्ति के बारे में सोचते हैं, किंतु उस मार्ग पर चल नहीं पाते। जीवन में हमारी अवस्था जिस दिन सम हो जाएगी, हमारी मुक्ति का द्वार खुलता चला जाएगा। हम परमात्मा का इतना चिंतन करें कि हमें सुख दुख लाभ हानि, अपना पराया किसी में भी कोई अंतर न दिखाई पड़े, तो यहीं से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति किसी प्रसिद्ध संत के पास गया और बोला, महात्मा जी मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत ने कहा, शमशान में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ और कब्रों को खूब गालियां निकाल कर आओ। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले दिन संत ने उस व्यक्ति से कहा, तुम आज जाओ और कब्रों की खूब प्रशंसा और स्तुति करके आओ। उस व्यक्ति ने फिर ऐसा ही किया। इस बार जब वो संत के पास गया तो संत ने पूछा कि क्या किसी कब्र ने तुम्हें कुछ कहा? व्यक्ति बोला, नहीं महात्मन, किसी कब्र ने कोई जवाब नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले कि तुम जब इस अवस्था में पहुंच जाओ, अर्थात किसी भी अवस्था में जब तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो समझना कि तुम मुक्ति के अधिकारी बन चुके हो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।